नमस्कार। भारतीय सिनेमा में आजकल पैन इंडिया फिल्मों की एक लहर सी है और हाँ, इसी कड़ी में एक नाम ना खूब गूंज रहा है, केडी द डेविल। हाँ बिल्कुल, कन्नड़ इंडस्ट्री से आ रही है ये फिल्म। हाँ, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षाएं वो तो कहीं ज्यादा बड़ी लग रही हैं। सही बात है। तो आज के डीप डाइव के लिए हमारे पास इस फिल्म से जुड़ी काफी जानकारी है। कहानी क्या है, स्टार कास्ट, बजट, रिलीज प्लान और पर्दे के पीछे की भी कुछ बातें। जी, हमारा मिशन ये है कि हम मिलकर समझें कि केडी को क्या चीज इतना खास बना रही है और इसकी ये जो पैन इंडिया रणनीति है उसके पीछे सोच क्या है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पर्दे खोलते हैं इसकी। हाँ, शुरुआत इसकी पैन इंडिया महत्वाकांक्षा से ही करते हैं। जैसे आपने कहा, ये कन्नड़ फिल्म है, लेकिन एक साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी रिलीज हो रही है। अच्छा, 5 भाषाएं? हाँ जी। और इसका जो बजट बताया गया है वो करीब 31 करोड़ रुपए है। 31 करोड़? हाँ, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फिल्म बना ली और डब कर दी। ये शुरू से ही प्रोडक्शन और मार्केटिंग लेवल पर ही एक राष्ट्रीय दर्शक वर्ग को सोचकर बनाई गई परियोजना लगती है। हाँ, लेकिन 31 करोड़ ये सुनने में तो ठीक है, पर आजकल की जो बड़ी पैन इंडिया फिल्में हम देख रहे हैं उनका बजट तो कहीं ज्यादा होता है। हाँ, वो तो है। तो क्या ये वाकई महत्वाकांक्षी स्केल है या ये दिखाता है कि वो शायद जैसे केजीएफ या कंतारा जैसी फिल्मों से सीखकर कंटेंट और रणनीति पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि सिर्फ वो भारी भरकम बजट्स पर? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हो सकता है ये बजट शायद शुरुआती केजीएफ फिल्मों के आसपास हो और ये दिखाता है कि जरूरी नहीं कि हर पैन इंडिया फिल्म का बजट सैकड़ों करोड़ में ही हो। सही। रणनीति ज्यादा मायने रखती है, जैसे कि एक ऐसी कहानी चुनना जिसमें थोड़ा रीजनल फ्लेवर भी हो और जिसे देश भर के दर्शक कनेक्ट कर सकें। और इसी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है इसकी कास्टिंग। हाँ, कास्टिंग तो वाकई दिलचस्प है। एक तरफ कन्नड़ स्टार्स हैं ध्रुव सर्जा, वी रविचंद्रन, रमेश अरविंद जी, और साथ में बॉलीवुड से बड़े नाम संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, नोरा फतेही भी। ये क्रॉस इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन तो आजकल काफी चल रहा है। हाँ, ट्रेंड में है बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ बड़े नाम जोड़ देने से पैन इंडिया सफलता मिल जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहानी या किरदार वो थोड़ा पीछे छूट जाए? ये एक चैलेंज तो हमेशा रहता है। देखिए, स्टार पावर शुरू में एक उत्सुकता तो जगाती है ना? जैसे संजय दत्त का होना, वो हिंदी बेल्ट में चर्चा जरूर पैदा करेगा। हाँ, वो तो है। लेकिन आखिरकार तो फिल्म कहानी के दम पर ही चलती है, तो मेकर्स को ये संतुलन साधना होगा। यहाँ कहानी जो है वो 1970s के बैंगलोर अंडरवर्ल्ड में सेट है। अच्छा, 70s का बैंगलोर? हाँ, और ये सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं है, बल्कि दावा ये है कि ये उस दौर की कुछ असल घटनाओं से प्रेरित है। तो ये इसे एक अलग तरह की प्रामाणिकता दे सकता है। ये 70s का अंडरवर्ल्ड सेटिंग ये अपने आप में किरदार जैसा लगता है ना? बिल्कुल। क्या चीज इसे आज के दर्शकों के लिए दिलचस्प बना सकती है? क्या ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया है या उस दौर की कहानियों में कोई ऐसी बात है जो आज भी रेलेवेंट है, जैसे सत्ता का संघर्ष या अपराध की दुनिया का वो कच्चापन? मुझे लगता है दोनों चीजें हो सकती हैं। उस दशक का एक अपना ही मिजाज था, थोड़ा अनफिल्टर्ड, थोड़ा ज्यादा रॉ, खतरनाक। अगर फिल्म उस माहौल को ठीक से पकड़ पाती है तो ये दर्शकों को बांध सकता है। कहानी काली की है जो ध्रुव सर्जा निभा रहे हैं, वो इस दुनिया में फंस जाता है। तो ये सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल, धोखा और अपने अंदर के डेविल से लड़ने की कहानी भी लगती है। अच्छा, एक्शन, क्राइम, ड्रामा, थ्रिलर, कई सारे फ्लेवर डालने की कोशिश है। किरदारों की बात करें तो ध्रुव सर्जा के लिए ये फिल्म एक तरह की वापसी जैसी मानी जा रही है ना? उनकी पिछली फिल्म मार्टिन को शायद उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। हाँ, मिली जुली प्रतिक्रिया थी, तो उनके लिए पर्सनल स्टेक्स भी हाई हैं। और संजय दत्त धक देवा के रोल में है, जिसे उन्होंने खुद कहा है कि बहुत शक्तिशाली किरदार है। जी। दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने हाल ही में लियो में अपने छोटे रोल पर थोड़ी निराशा भी जाहिर की थी। हाँ, और ये एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। मुझे लगता है जो अनुभवी एक्टर्स हैं वो अब सिर्फ कैमियो या छोटे मोटे किरदारों से खुश नहीं है। सही बात है। वो दमदार भूमिकाएं चाहते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा की फिल्म क्यों ना हो। तो संजय दत्त का केडी को लेकर जो उत्साह है वो शायद यही दिखाता है कि उन्हें यहाँ वो मौका मिला है। हाँ, हो सकता है। और शिल्पा शेट्टी भी हैं सत्यवती के रोल में, वो भी काफी समय बाद कन्नड़ सिनेमा में लौट रही हैं। तो ये कास्टिंग की जो विविधता है वो रीजनल अपील को बढ़ाने में मदद कर सकती है। और इस पूरे विजन को पर्दे पर कौन उतार रहा है? निर्देशक प्रेम। हाँ, प्रेम
जिनकी संजय दत्त ने भी तारीफ की है, उन्हें सबसे प्रतिभाशाली निर्देशकों में से एक कहा है। अरे बाप। और उनका वो किस्सा भी बड़ा मशहूर है कि कैसे कभी उन्होंने खलनायक की टिकट ब्लैक में बेचे थे और आज वो संजय दत्त को ही डायरेक्ट कर रहे हैं। कमाल है, ये जुनून दिखाता है। बिल्कुल, और ये जुनून जरूरी भी है ऐसी कहानी कहने के लिए। प्रोडक्शन केवीएन प्रोडक्शंस का है। ओके। संगीत अर्जुन जन्या का है और सुनने में आया है कि बुडापेस्ट स्कोरिंग ऑर्केस्ट्रा के साथ काम किया गया है, लाइव वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल हुआ है, तो लगता है साउंड पर काफी ध्यान दिया गया है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। 70 के दशक को दिखाने के लिए सिनेमेटोग्राफी विलियम डेविड की है और आर्ट डायरेक्शन मोहन बी केरे का। ये दोनों भी बहुत अहम होंगे उस माहौल को बनाने में। हाँ बिल्कुल, आर्ट डायरेक्शन तो बहुत क्रिटिकल होगा। और प्रमोशन का क्या सीन है, वो भी जोरों पर लग रहा है उसमें। मतलब एक मास एंटरटेनर का वादा तो कर रहा है। हाँ, टीजर तो वैसा ही कटा है। लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे क्या स्टाइल के पीछे सब्सटेंस, मतलब कहानी में उतना ही दम होगा? कहीं हीरो थोड़ा बहुत ज्यादा अजय इनविंसिबल टाइप तो नहीं लगेगा? ये मास एंटरटेनर बनाने का दबाव हमेशा रहता है और टीजर अक्सर सबसे धमाकेदार हिस्से ही दिखाता है। सही है। फिल्म की असली परीक्षा तो थिएटर में ही होगी। रिलीज डेट की बात करें तो फिलहाल 4 सितंबर 2025 बताई जा रही है। कहीं कहीं 2026 का भी जिक्र है, पर 2025 ज्यादा संभावित लग रहा है। ओके, 4 सितंबर 2025। हाँ, और संजय दत्त ने अपनी भूमिका के बारे में एक और बात कही थी कि इसमें पत्नी के साथ एक अद्वितीय संबंध है, तो ये शायद कहानी में कुछ भावनात्मक गहराई की ओर भी इशारा करता है। ये दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर देखें तो केडी द डेविल एक काफी सोची समझी पैन इंडिया कोशिश लग रही है। हाँ बिल्कुल। रणनीतिक कास्टिंग है, एक फोकस्ड बजट है, मल्टी लैंग्वेज अप्रोच, एक्शन और ड्रामा का मिक्सचर, निर्देशक का अपना विजन और जोरदार प्रमोशन, ये सब चीजें तो इसके पक्ष में जाती दिख रही हैं। जी। और संजय दत्त जैसे एक्टर्स का सार्थक भूमिकाओं पर जोर देना भी शायद कहानी के लिए एक अच्छा संकेत है। हाँ, कागज पर तो सब कुछ काफी मजबूत लग रहा है। ये पैन इंडिया फिल्मों के इस दौर में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, तो आखिर में एक सोचने वाली बात ये रह जाती है, क्या केडी द डेविल सिर्फ एक और सफल पैन इंडिया फिल्म बनकर रह जाएगी, या ये बड़े पैमाने की अपील और कहानी कहने की गहराई के बीच संतुलन साधने का कोई नया फॉर्मूला, कोई नया खाका पेश करेगी? हाँ, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा।